नमस्कार। राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे की बटन ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले बेसिक मैथ्स की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। सर्वप्रथम शाब्दिक अर्थ पर ध्यान दीजिए। ट्रिग्नोमेट्री शब्द 3 ग्रीक शब्दों ट्रॉई, गौन और मेट्रोन से मिलकर बना है, जिसमें ट्रॉई का अर्थ है 3, गौन का अर्थ है भुजा तथा मेट्रॉन का अर्थ होता है माप। अर्थात अंग्रेजी शब्द ट्रिग्नोमेट्री का पूर्ण अर्थ है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप। लेकिन देखिए यहाँ त्रिकोणमिति गणित की वह महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, यानी भुजाओं, साइड्स और एंगल्स के बीच के रिलेशन का अध्ययन किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति के बेसिक फैक्ट्स, त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से स्टार्ट करता हूँ। ये त्रिकोणमिति अनुपात समकोण त्रिभुज में से ही निकलते हैं। तो ये चित्र में ये है समकोण त्रिभुज ABC। यह कोण थीटा, यदि यह आधार, ये लंब और ये क्या है, कर्ण। क्योंकि यह समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का अर्थ होता है कि एक कोण 90 डिग्री का। ये जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं वो समकोण त्रिभुज में ही लागू होते हैं। तो आधार बेस, लंब परपेंडिकुलर, कर्ण हाइपोटेनस। इस कोण के लिए ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। लेकिन जब इस कोण को हम यहाँ लेंगे तो कर्ण नहीं बदलता है, लेकिन आधार, जब ये कोण यहाँ हो जाएगा तो आधार ये और इसके सम्मुख भुजा ये लंब हो जाएगी। तो त्रिकोणमिति अनुपात में सबसे पहले आता है, पहला अनुपात है साइन थीटा। तो साइन थीटा यानी इस कोण का साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अब दूसरा अनुपात है कॉस थीटा। दूसरा अनुपात है कॉस थीटा, वो होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। और तीसरा अनुपात है टैन थीटा। तो ये होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। ये 3 अनुपात हैं। अब जैसे लंब बटे कर्ण को साइन थीटा कहते हैं, तो इसके व्युत्क्रम को, इसके उल्टे को हम क्या कहेंगे, तो यदि कर्ण ऊपर हो जाए और लंब नीचे यानी हर में, तो ये जो अनुपात आता है इसको कहते हैं कोसेक थीटा। क्या कहलाता है ये अनुपात, कोसेक थीटा। और कर्ण आधार, इसको व्युत्क्रम कर दे, उल्टा कर दे, तो ये जो अनुपात होता है वो सेक थीटा होता है। क्या कहलाता है, सेक थीटा कहलाता है। और इसको यदि व्युत्क्रम कर दें तो आधार बटे लंब, ये कॉट थीटा होता है। क्या होता है, कॉट। तो ये 6 अनुपात त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टैन थीटा लंब बटे आधार, और कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा आधार बटे लंब। अब ये हम देख रहे हैं कि यह इसका व्युत्क्रम है। अब साइन थीटा कोसेक थीटा में क्या संबंध होगा, क्योंकि यह व्युत्क्रम है तो इसमें साइन थीटा हो जाएगा 1 कोसेक थीटा, और इसमें कॉस और सेक में क्या संबंध होगा, कॉस थीटा हो जाएगा 1 सेक थीटा।
और यहाँ भी व्युत्क्रम का ही अनुपात संबंध होगा। tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, ये यानी इसमें साइन थीटा और कोसेक में व्युत्क्रम का संबंध है, उल्टा का संबंध है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, और सेक थीटा इसको यहाँ कर सकते हैं 1/cos थीटा, और काट थीटा लिख सकते हैं 1/tan थीटा, क्योंकि इन सब में व्युत्क्रम का संबंध है, व्युत्क्रम का संबंध है। अब इन तीनों में क्या संबंध है? ये तो हो गए ये अनुपात, इनमें संबंध ये हो गए। अब इसमें तीनों में क्या संबंध है? तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा। ये सब बेसिक जानकारियां हैं, इस बेसिक जानकारियों के द्वारा ही हम आगे बढ़ सकते हैं। tan थीटा बराबर होगा cos थीटा, और जब tan थीटा बराबर होता है तो इसका व्युत्क्रम है क्योंकि cot का, तो cot थीटा क्या हो जाएगा? cot थीटा हो जाएगा cos थीटा बटे sin थीटा। ये हुआ संबंध। अब इसमें पहला जो फार्मूला या सूत्र जिसको सरसमीका कहते हैं वो आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये पहला सरसमीका है जो त्रिकोणमिति का, ये पहला। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे निकला है इसको देखिए। ये क्या है? ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय से होता है आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, यानी में ए बी स्क्वायर आधार प्लस लंब बी सी स्क्वायर बराबर होता है कर्ण ए सी स्क्वायर। यदि हम इसमें ए सी से भाग दे दें तो हो जाएगा ये ए बी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर। तो यहाँ ये कैंसिल हो गया, यहाँ 1 आएगा, और हम इसको लिख सकते हैं बी सी बटे ए सी स्क्वायर और प्लस ए बी बटे ए सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ क्या है? ए बी आधार बटे ए सी कर्ण, क्या लिखते हैं? आधार बटे कर्ण कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉस थीटा स्क्वायर, तो स्क्वायर लिख देंगे। ये बी सी लंब बटे कर्ण, क्या लिखेंगे? साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और ये पहला सूत्र का निगमन कैसे हुआ ये जानकारी आपको दिया गया, तो रटने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको समझ करके आप ये सूत्र का निगमन कर सकते हैं। अब हम इसी सूत्र से, यानी कास इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन, इसी सूत्र से हम 3 सूत्र निकाल सकते हैं। जो ये सूत्र निकाला गया तो इसी से, अब हम इससे यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, इसी से। और इसी से लिख सकते हैं यदि कास स्क्वायर थीटा की जरूरत है तो कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये एक ही सूत्र से 2 सूत्र और प्राप्त हो गए। अब चाहें तो हम इसी सूत्र से और सूत्र भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसमें दोनों पक्षों में कास स्क्वायर थीटा का भाग दे दिया जाए तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर दोनों पक्षों में भाग दिया जा रहा है। ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1/कास स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा हम यहाँ देख रहे हैं क्या लिखा है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा। तो स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर, यानी टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और 1 बटे कॉस, 1 बटे कॉस क्या लिख सकते हैं? सेक।
क्या लिख सकते हैं, सेक। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा। एक अगला हमें फार्मूला सूत्र या सरसमीका प्राप्त हो गया, यानी 1 2 3 रटने की जरूरत नहीं, देखिए कैसे निकल रहा है। अब इसी से चाहें तो हम जैसे 1 लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। जैसे यहाँ ज़रूरत पड़ी 1 की जगह तो इतना लिख सकते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी 1 की जगह तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन। अब इसी से हम यदि टेन लिखना चाहें तो एक फार्मूला ये मिल गया हमें। अब इसी से हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक अलग सूत्र मिल गया, एक अलग सूत्र हमें मिल गया। तो 1 2 3 4 5 6 एक ही सूत्र से सब प्राप्त हो रहे हैं। तो देखिए अब इसी में यदि भाग दिया जाए, इसी में भाग दिया जाए इस साइन स्क्वायर थीटा का, किसका, साइन स्क्वायर थीटा का, तो देखिए क्या होगा। साइन का भाग देंगे दोनों पक्षों में तो साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ भी भाग दिया जाएगा बराबर 1 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर से कटकर 1 आएगा और कास थीटा बटे साइन स्क्वायर है तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा और 1 साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1 साइन थीटा को लिख सकते हैं कोसेक, यहाँ से 1 साइन थीटा को लिख सकते हैं कोसेक। तो हम इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो एक सूत्र और मिल गया हमें, चाहें तो 1 बराबर यहाँ से लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा। एक और सूत्र मिल गया इसी से, और चाहें तो इससे और सूत्र प्राप्त कर सकते हैं काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक अलग सूत्र। तो देखिए 9 फार्मूले हमें सूत्र प्राप्त हुए हैं जिसकी मदद से इसकी बेसिक सवाल हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में और कंपटीशन के एग्ज़ाम में आते हैं उसको हम इजीली सरल कर सकते हैं। इन फार्मूलों के आधार पर देखिए कुछ प्रश्न सॉल्व करते हैं और उसको ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए गणित मैथमेटिक्स के लिए धैर्य, समझ और अभ्यास की ज़रूरत होती है, यानी धैर्य रखिए, समझदारी रहे और अभ्यास, लगातार अभ्यास करिए तो आप मैथ की बुलंदियों को छू सकते हैं और अपने सफलताओं को पा सकते हैं। तो ये है, एक प्रश्न है, cos टू द पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, ये किसके बराबर है। अब देखिए कैसे इसको यूज किया जाए। इसमें 4 विकल्प दिए हैं और इसमें से कौन सही है, तो देखिए ये है कास टू द पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। अब इसमें से दोनों में से हम कॉमन लेते हैं कास स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ भी यहाँ 4 घात है तो कास स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो जो फार्मूले बताएंगे देखिए ये कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितने के बराबर है, 1 के बराबर। तो हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा इंटू 1, यानी ये कितने के बराबर हो गया, कास स्क्वायर थीटा। तो इसका अर्थ है कि दूसरा आंसर सही है, इसका दूसरा। ऐसे ही आप एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में, कंपटीशन के एग्ज़ाम में, रेलवे, एसएससी, तमाम एग्ज़ाम ऐसे हैं, बैंक पीओ में आप ऐसे ही सूत्र का प्रयोग करके प्रश्नों को हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब ये है, अगला प्रश्न है किसके बराबर है, यह किसके बराबर, ये 4 विकल्प दिए हैं, 1 2 3 4। अब इसको सरल किया जाए। अब जैसे साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कास टू द पावर 4 थीटा। अब एक ये सूत्र होता है ए
स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या करते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी एक में जोड़ देते हैं, वही सूत्र यहाँ यूज होगा। तो देखिए कैसे, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा स्क्वायर, वही बात है, 2 का 2 में फिर ही मिल जाएगा। अब इस सूत्र से हमें एक में क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर जोड़ देंगे और दूसरे में घटा देंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। अब ये 1 के बराबर हो जाएगा इस सूत्र से, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा। इसका अर्थ है ये चौथा विकल्प सही है, चौथा विकल्प सही। ऐसे ही आ जाएगा, जैसे एक प्रश्न और है कि यह कितने के सिद्ध करना है, या ऐसे भी आ जाए कि ये कितने 4 विकल्प दे दे, ये किसके बराबर आ जाएगा। तो देखिए सिद्ध करना है तो लेफ्ट हैंड साइड इस पक्ष को लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको और सरल करेंगे तो ये लिख सकते हैं 1 अपान कास, क्योंकि होता अभी सूत्र बताया गया है, और 1 अपान साइन, ये हो जाएगा। अब इसको 1 अपान कास स्क्वायर थीटा गुणा, क्योंकि इस भिन्न में इस भिन्न का एक प्रकार से भाग है, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे 1, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा। ये कितने के बराबर होता है, साइन बटे कॉस, टैन स्क्वायर है स्क्वायर लगा बराबर राइट हैंड साइड। ऐसे ही तमाम प्रश्न जो है इन फार्मूलों सरसमीकाओं के द्वारा हल कर सकते हैं। ऐसे ही बेसिक जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नमस्कार।